अच्छा, कोशिश करूंगा कि माइक की आवाज आपको अब बेहतर आए। अच्छा जी, ये मैंने बताया था कि गेम और स्पोर्ट्स, किसी ने क्वेश्चन किया था कोई, आई थिंक। आप अभी कंटिन्यू करें सर। अगर और वो आगे। अच्छा, गेम्स और स्पोर्ट्स का डिफरेंस यही है कि गेम जो है ना एक ब्रॉडर टर्म है, स्पोर्ट्स जो है ना वो ब्रॉडर टर्म नहीं है। और गेम में हम ज्यादातर हम यूज करते हैं लेजर के लिए, जैसे लूडो खेलते हैं, हम चेस खेलते हैं, बोर्ड गेम्स खेलते हैं, स्नूकर वगैरह। इनमें हमारी मेंटल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, जबकि स्पोर्ट्स में हमारी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। तो इसके पीछे स्टोरी यही है, इन दोनों के डिफरेंस के पीछे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपने उसको प्रॉपर इसी तरह कन्विंस करना है। आपने दो रीजंस बतानी है कि जो गेम है वो ब्रॉडर टर्म है, और स्पोर्ट्स जो है ना वो इसकी उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है कि ये क्वेश्चन है पास्ट पेपर्स का, तो स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी इज नाउन एज। तो आगे इसका आंसर है स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी। ठीक है। तो बेसिकली इसमें सोसाइटी का उसने बात किया, तो एक कीवर्ड होता है हर एमसीक्यू में, हिंट देता है आपको। मैं उस हिंट पे जाके उसका आंसर करना होता है। ठीक है। तो वो उसको कीवर्ड को ढूंढना, वो आपकी अपनी स्किल है, आपका अपना टैलेंट है। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ समवन हु प्लान्स एंड प्रोवाइड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अच्छा, ये जो है ना एक क्वेश्चन है, ये बड़ा बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है वैसे। एक मिनट, कैसे दिलचस्प है उसकी मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। अच्छा, ये इसका इसका आंसर जो है ना वो स्पोर्ट्स, इसके चार ऑप्शन है: स्पोर्ट्स ट्रेनर, स्पोर्ट्स मैनेजर, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर एंड कोच। ये चारों के चारों ही इंटरचेंजेबल वर्ड है। ठीक है। इना मीना डीका, बस ये समझ लें। लेकिन इसमें से आपने राइट आंसर कैसे ढूंढना है उसकी, इस क्वेश्चन के पीछे भी एक स्टोरी है। अब इस इन चारों में से जो सबसे ब्रॉडर टर्म है वो कौन बताएगा कौन सी है? स्पोर्ट मैनेजर। ये किसने भी आंसर दिया है? जवेरिया ने। जवेरिया, आप ये बताएं कि स्पोर्ट्स मैनेजर अगर आपके ख्याल में है तो वो कैसे है? मैं इन चारों की ना आपको चारों की डेफिनेशन भी बताऊंगा फिर उसके बाद, कि कौन सर कौन जी लोग होते पूरी हैं। डिटेल बताइएगा दोबारा से। जी जी। स्टार्टिंग दोबारा से बताइएगा। कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ समवन हु प्लान्स एंड प्रोवाइड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये आप इसी क्वेश्चन की बात कर रही है ना। जी। स्पोर्ट्स ट्रेनर, मैनेजर, इंस्ट्रक्टर और कोच, ये चारों के चारों ना, ये जुड़वा भाई तो नहीं है, ये भाई हैं बस। लेकिन इनमें से जो जी। सुपीरियर है ना, जो सबसे ज्यादा जिसकी ड्यूटीज है और इम्पोर्टेंट है, वो कौन है? वो मैनेजर ही होता है बेसिकली। अब उसने मैनेजर। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो इसका आंसर कोच आएगा, लेकिन वो गलत है। ठीक है, गलत क्यों है? स्पोर्ट्स ट्रेनर वो होता है कि जो आपकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग करवाता है। अगर एक स्किल आपको सिखाता है, जैसे अगर टेबल टेनिस का है ना, तो वो आपको बताएगा कि ये आपके जो मसल्स हैं, अपर बॉडी आपकी ये सही काम नहीं कर रही, तो वो उसकी ट्रेनिंग करवाएगा। तो ट्रेनर हमेशा के आपके एक स्पेसिफिक गोल पे काम करता है, चाहे वो आपकी फिटनेस ही क्यों ना हो। जिम ट्रेनर्स होते हैं ना, वो आपकी सिर्फ फिटनेस आपको बताते हैं, आपको कोई और चीज नहीं बताते। फिटनेस बताते हैं जी, आप अपनी लोअर बॉडी पे काम करें, अपर बॉडी पे काम करें, इसलिए हम जिम ट्रेनर वर्ड यूज करते हैं। मैनेजर वो होता है जो कि सारी की सारी स्पोर्ट्स को देख रहा होता है। मैनेजर कोच भी हो सकता है, इंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, ट्रेनर भी हो सकता है, सब कुछ भी हो सकता है। मैनेजर बेसिकली सारे काम करता है, ये ऑल इन ऑल होता है। ठीक है। इंस्ट्रक्टर वो होता है कि जो आपको वर्बल इंस्ट्रक्शन देता है और उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन के बाद फीडबैक देता है कि ये हुआ सही कि नहीं हुआ। कोच क्या होता है? कोच आपके साथ लाइव गोइंग प्रोसेस में को देखता है। ये अभी माइक किसका ऑन है? प्लीज माइक ऑफ कर लें, काशिफ। काशिफ साहेब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज माइक ऑफ कर दे, वरना मैं यहाँ से मेरे ख्याल में कर सकता हूँ। काशिफ कर लिया? काशिफ ने? चलें। अच्छा, स्पोर्ट्स ट्रेनर जो होता है वो आपकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग करवाता है, एक छोटे गोल पे काम करता है। इंस्ट्रक्टर जो है ना वो आपको इंस्ट्रक्शंस देता है, चीज़ों को बताता है कि जी अगर आप मेंटली तौर पे सही नहीं खेले तो कहेगा कि मेंटली चीज़ें आपकी सही नहीं जा रही, उसको थोड़ा ठीक करें। फिर आप ठीक कर लेंगे, वो तो बताएगा, फीडबैक देगा कि ठीक हो गया। कोच क्या होता है? कोच आपकी आपकी ग्राउंड की चीज़ें, आपके आउट ऑफ ग्राउंड चीज़ें, इसके अलावा इवन के आपके जो पर्सनल मैटर्स है ना उनमें भी इन्वॉल्व होता है कोच।
और मैनेजर क्या करता है, मैनेजर आपके इवेंट को प्लान करता है, आपकी ट्रेनिंग्स को प्लान करता है, कौन सी चीज आपने खानी है, कौन सी नहीं खानी, कहाँ जाके ट्रेनिंग करनी है, कहाँ नहीं करनी, ठीक है, किस किस से मिलना है। इस इवन के वो आपके पैसों के मामलात को भी देख रहा होता है मैनेजर। तो मैनेजर जो टर्म है ना वो ब्रॉडर टर्म है, इसलिए इसका आंसर मैनेजर है। उसने लिखा है कि हु एक्सक्यूज मी सर। प्लान्स। यस। सर इस हिसाब से तो कोच ज्यादा ब्रॉडर टर्म नहीं हुई, क्योंकि वो नहीं सारा बिल्कुल। कुछ मैनेज कर रहा है। कोच भी तो सर सारे प्लान्स बनाता है कि हमने कौन सी ट्रेनिंग किस वक्त करनी है, या डाइट प्लान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कोच का जो काम होता है ना वो बेसिकली आपकी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स होता है, दैट्स इट। मैनेजर का काम जो है ना वो, मैनेजर का काम जो है ना वो आपकी स्पोर्ट्स के साथ मेजर का साथ काम आपके ज्यादा इवेंट के है। साथ भी होता है। आपके इवेंट के साथ भी होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोच होता है कि पाकिस्तान लेवल पे कोच और होगा, ठीक है, जब आप एशियन लेवल पे जाएंगे तो कोच चेंज हो जाएगा, लेकिन जब मैनेजर होते हैं ना आपके साथ वो साथ साथ ही चलते हैं, ठीक है। मैनेजर ने आपको कोच ढूंढ के देना है या आपकी कोच से बातचीत करवानी है, ठीक है, और मैनेजर ने डिसाइड जी करना है कि आपने किस किस वेन्यू पे खेलना है, ठीक है। जी ठीक है, ओके सर। वैसे सर और मैनेजर्स भी तो चेंज होते हैं हर इवेंट पे। अगर हम हाँ और पाकिस्तान में कोई पंजाब लेवल पे कोई इवेंट कर रहे हैं, उनके मैनेजर और होंगे, नेशनल लेवल पे और होंगे। बिल्कुल, लेकिन ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। और मैंने आपको एक मजे की बात बताई है कि ये मैनेजर जो है ना वो कोच भी हो सकता है, जैसे कि स्पोर्ट्स सर इसमें फुटबॉल में चार आपने। एक सम आ जाती है ना, फिटनेस जो है, फिटनेस वाला और कोच होता है, हेड वाला कोच और होता है। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि पाकिस्तान टीम के साथ ना मैनेजर एक होता है, लेकिन बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच और बॉलिंग कोच, तीन कोचेज होते हैं। मैनेजर ने देखना है कि आपका टूर का प्लान क्या है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, आपके पास मैन फोर्स कितनी है, वहाँ के फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने हैं, जबकि कोच ने उन फैक्ट एंड फिगर के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेनिंग करवानी है, ठीक है। इसके अलावा, और ये दोनों लफ्ज एक तरह पे फुटबॉल के क्लब से आपने सुना होगा, आप में से फुटबॉल कोई देखता होगा या खेलता होगा, फुटबॉल में कोच और मैनेजर एक ही होता है, ठीक है, लेकिन उसको मैनेजर बोलते हैं, कोच नहीं बोलते। फुटबॉल वाले हमेशा उसको मैनेजर बोलते हैं। तो इससे साबित ये होता है कि मैनेजर जो है ना वो ब्रॉडर टर्म है, कोच जो है ना वो उसके बाद उसकी डिवीजन में आती है। किसी को समझ नहीं आई तो पूछ सकता है अभी भी, ठीक है। और ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनर आपके ट्रेनिंग के साथ साथ बदलते हैं, जैसे फिजिकल ट्रेनिंग में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है, ठीक है, कार्डियो ट्रेनिंग होती है, इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है वजन वाली। तो जैसे जैसे ट्रेनिंग चेंज होगी ट्रेनर भी आपका चेंज होगा, कोचिंग चेंज होगी आपका कोच भी चेंज होगा, लेकिन मैनेजर आपका जो है ना वो परमानेंट ही रहेगा, ठीक है, वो आपके साथ स्टिक रहेगा। किसी को समझ ना आई हो, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स आ जाती हैं, टीम स्पोर्ट्स आ जाती हैं, वाटर स्पोर्ट्स आ जाती हैं, कॉम्बैट स्पोर्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, फील्ड स्पोर्ट्स आ जाती हैं, टीम स्पोर्ट्स के साथ एज वेल एज फील्ड स्पोर्ट्स। तो ये कुछ डिफरेंट तरह की इनकी एग्जांपल्स देख लें कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में रनिंग आ जाती है, एथलेटिक्स के इवेंट्स आ जाते हैं, जेवलिन थ्रो आ जाता है, टीम स्पोर्ट्स में फुटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट आ जाती हैं, वाटर स्पोर्ट्स में स्विमिंग आ जाता है, एक्वेटिक्स वाटर पोलो आ जाती है, ठीक है, डाइविंग आ जाती है। तो इस तरह की स्पोर्ट्स आप देखते हैं। उसके बाद आ जाता है कि स्पोर्ट्स सच एज नेटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल इन्वॉल्व्स डैश स्किल्स। अच्छा, इसमें ना, इसमें भी वही बात आ गई है कि क्लोज स्किल्स क्या होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं, और ओपन। ये 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन, देखें जरा। तो अच्छा, क्लोज स्किल वो होती हैं, पहले मैं आपको फाइन स्किल का बताता हूँ। फाइन स्किल वो होती है जिसमें आपके छोटे छोटे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जैसे आपने शूटिंग करनी है तो सिर्फ आपके फिंगर्स मूव करेंगे, लूडो खेलनी है तो आपने सिर्फ आपकी फिंगर्स या आपका माइंड मूव कर रहा होगा, बाकी सारे आपके जो मेजर मसल्स हैं वो मूव नहीं करेंगे। लेकिन ग्रॉस जो स्किल्स होती है ना उसमें क्या होता है कि आपके लार्ज मसल्स जो होते हैं ना वो मूव करते हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और ओपन स्किल्स जो होती है ना उसमें क्या होता है कि आपका अनसर्टन सिचुएशन में आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, कि अचानक से कोई ऐसा आ गया, मैसेज आ गया या कोई आपको चीज नजर आ गई तो आपने अचानक से रिस्पॉन्ड करना है। तो ये तीनों के तीनों कैटेगरीज। और क्लोज स्किल्स वो होती है जिसमें आपकी रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने इससे आगे नहीं जाना या ये नहीं करना, ठीक है। तो ओपन स्किल्स का जो वर्ड है ना वो इसमें ब्रॉडर टर्म्स में आता है, क्योंकि फुटबॉल और हॉकी और नेटबॉल ऐसी गेम्स है जिसमें आपने अचानक से मूव करना होता है, ठीक है। कोई भी किसी भी टाइम पे बॉल आया तो आपने उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मूव करवाना होता
होता है, तो इसीलिए ओपन स्किल्स वाला जो इसका क्वेश्चन है वो राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। जहाँ पे मुझे मेरी समझ ना आए आप मुझे रोक सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि एन ओपन स्किल इज दैट अफेक्टेड बाय सपोर्टिंग एनवायरनमेंट द परफॉर्मर टू मेक डिसीजन रिस्पॉन्ड देयर सराउंडिंग्स। क्लोज स्किल्स इन्वॉल्व्स लेस डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये बात हमने डिस्कस कर ली है पहले। बस आपने इतना याद रखना है कि जो ओपन स्किल्स है उसमें अनसर्टन सिचुएशन होती है, पूरा अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, खुला मैदान होता है। ठीक है, आपने किसी भी तरीके की तरफ मूव करना है। और ऐसे कह सकते हैं ना कि क्रॉस, ये वो महारतें होती हैं कि जो ऐसे माहौल में इस्तेमाल की जाती हैं जहाँ हालात जो है वो बार बार बदलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नाम क्या आपका? मोहम्मद शहजाद। शहजाद। शहजाद, आपने अपने ऊपर क्या लिखा हुआ 4L2TU1, ये कौन सा कोड है? कोई सीक्रेट कोड तो नहीं है? ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो आपके नाम के साथ ये अटैच, आपको इतना नहीं पता ये कोड कौन सा है? हो सकता है ये इंडियन पता आर्मी का नहीं, कोई सीक्रेट कोड हो। ये ISI वाला का है। अच्छा चले, वेरी गुड वेरी गुड, सही बता रहे हैं बिल्कुल आप। लेकिन ये कोड को चेंज करें, ठीक है ना, अपना नाम लिखें। सर जी ये दोबारा से रिपीट करें, पता नहीं क्या नेट इशू है, क्या मसला है, रीजॉइन बार बार हो जाता है। अच्छा, आप किसी का हॉटस्पॉट लेके तो नहीं यूज कर रहे हैं जूम? लगाया हुआ है, किसी ने ले नहीं रही। अगर तो इसका किसी का मोबाइल हॉटस्पॉट चार्ज लिया है तो होता है। कोशिश करें कल अपना खुद इंटरनेट पैकेज लगवाएं। अच्छा, हॉटस्पॉट वाले जो है ना वो हजरात थोड़ा जूम जो है ना अपना नेट खुद परचेज करें, थोड़ा सा अपने आप को इन्वेस्ट करके ना। नेट अपने ही है लेकिन दूसरे यूज कर रहे हैं। अच्छा ठीक, इसका मोबाइल सस्ता कर दिए। चलें कोई बात नहीं, सस्ते मोबाइल स्कूल जब वो ऑफिसर बनेंगे इंशाल्लाह तो अच्छा ले लेंगे। स्पोर्ट्स, आप अच्छा, क्लोज स्किल। फिर पहले दो चीजें फाइन और ग्रॉस समझिए। फाइन स्किल में होती हैं आपके छोटे मसल्स, आपके स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे आईज का झपकना, आपकी फिंगर की मूवमेंट। ठीक है, ग्रॉस मसल्स में आपके मेजर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बाइसेप्स, आपके थाइज, आपके जो बड़े मसल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ओपन स्किल्स में क्या होता है कि आपके दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ओपन स्किल्स में अनकंट्रोल्ड सिचुएशन होती है और अनसर्टन सिचुएशन होती है। खुला मैदान है, कभी भी सिचुएशन चेंज हुई और आपको सारी चीजें अपने मुताबिक चेंज करनी पड़ती है। तो ओपन स्किल्स में ये हॉकी, फुटबॉल, रग्बी और इस तरह की जो गेम्स है ना उसमें ओपन स्किल्स ज्यादा यूज होती है। उसमें आप फाइन और ग्रॉस को यूज करते होते हैं। और क्लोज स्किल में क्या होता है, आप के पास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप कहीं भी खुल के काम नहीं कर सकते। आपको पता होता है कि इससे आगे मैं, जैसे नो बॉल है तो आपको पता है इस लाइन से मैं आगे अगर ज्यादा जोर लगाऊंगा तो बॉलर को पता है कि मेरी नो बॉल हो जाएगी। ठीक है, और बैटर को पता है कि ये मैं अगर क्रीज से आगे जाऊंगा तो मैं स्टंप आउट हो सकता हूँ। तो आपने अपनी वो दोनों स्किल्स को उस दायरे कार के अंदर रहकर यूज करना होता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, तो ये क्लोज की एग्जांपल है और ओपन की मैंने आपको मिसाल बता दी है। किसी को समझ ना आया हो? और एक बात बता दूं आपको, पीपीएससी के हर क्वेश्चन के पीछे एक स्टोरी होती है, हमें कोई उठा के नहीं दे देता। अच्छा, अब आगे क्या आ गया ये, एक मिनट। फुटबॉल, फुटबॉल को सॉकर भी बोलते हैं और फुटबॉल भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, कभी कभी पेपर में सॉकर भी पूछ सकता है। सॉकर जो है ना वो अमेरिका वाले बोलते हैं, या अमेरिकन जो कंट्रीज अमेरिकन को सपोर्ट करते हैं वो नाम सुना हुआ है इसका? आप में से कोई खेलता है फुटबॉल? भाई मैं आपसे खेलते बात तो कर नहीं रहा हूँ, है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं माइक बंद करके बोल रहा हूँ। आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो पता चलेगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ सब लोगों से। ग्यारह फुटबॉल में एस्पायरेंट्स, नहीं नहीं सर, हमारे इलाके खेलते में तो यार नहीं बहुत पर फुटबॉल में, फुटबॉल किस तरह खेलते हैं वो बताएगा को थोड़ा सा? जी सर। दोनों साइड टीम होती हैं, 11 अच्छा खिलाड़ी होते हैं 11 11। उसमें। यार, ये बाकी लोग भी जानते हैं हमें कि बस हमें आ गए हैं, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं है किसी को कि ना बोले, कोई गलत बताएगा तो मैं उसको उम्र कैद की सजा सुना दूंगा। दायरे में गेंद जाएगी तो फिर फुटबॉल में नेट में, ग्यारह सॉरी नेट ग्यारह में, ये वो दायरे वाली गेम नहीं है, ये फुटबॉल की गेम है। दोनों साइड।
दो टीमें नहीं होती नहीं हैं, जिस टीम चलो की छोड़ें, तरफ से गिर गया चलो वो छोड़ें। दूसरी टीम पॉइंट मिल जाएगा उसको। अच्छा मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट रुकें। अच्छा ये ना फुटबॉल का फील्ड है, फुटबॉल का फील्ड है ये। अस्सलाम वालेकुम सर, आप सुन रहे हैं ना हमें? इसमें ड्रिबिंग सर, होता है, पासिंग होता है, ड्रिबलिंग वालेकुम होता सलाम है। जी असद, मैं सुन रहा हूँ। सर सुन रहे हैं ना सर? अच्छा सर, ये तो वैसे बास्केटबॉल का कोर्ट है, ये जो ये तस्वीर में नजर आ रहा है ना, इससे पहले फुटबॉल की फील्ड है। फुटबॉल, हाँ ये देखिए, ये फुटबॉल की फील्ड है। ये 175, ये जो साइड साइड लाइंस है ना, ये वाली 110 तक होती है और 75 से स्टार्ट होती है। 75 छोटे जो लीग मैचेस होते हैं उनके लिए होती है, बड़े मैचेस के लिए 110, 100 से 110 तक होती है। ठीक है, ये देखिए ये वाली जो लाइन है ना, मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा, इसको ना साइड लाइंस या टच लाइंस बोलते हैं, ये दोनों। और ये इनको बैक लाइंस बोलते हैं। बैक लाइन जो होती है ना, ये तकरीबन 50 से 100 यार्ड्स होती है, या 75 मीटर्स तक होती है। ठीक है, 50 से 75 मीटर तक होती है। कोई डिफाइंड एरिया नहीं और आप होता। बता क्या? सर जी, हम्म। सर ये जो फुटबॉल का इस टाइम चल रहा है ना, कैप्टन, क्या चल रहा है? जो इस टाइम फुटबॉल का पाकिस्तान का कैप्टन है, हाँ, वो हमारे इलाके का है। क्या अहमद नाम है उसका? रजा। अहमद रजा। अच्छा, कौन सा इलाका है आपका? फिरोज फिरोज वटवा है, जिला शेखपुरा। अच्छा, शेखुपुरा से हैं आप, ठीक है। चलें फिर, इसका मुबशर मतलब है रजा उसका नाम है। मुबशर रजा। मुबशर रजा जी। अहमद रजा ये जो उसके वालिद का नाम ये है। ये जो सऊदी अरेबिया के साथ हमारे मैचेस हुए हैं, इसमें साहब स्क्वाड में, मुझे तो मुबशर उसमें उसमें ये तो नहीं। सारे जी जी होते हैं वो उसमें साहब, वो सब भाई इंटरनेशनल खिलाड़ी है ना। अच्छा, चलें फिर इस पे किसी दिन बात पाकिस्तान करेंगे, टीम का इंशाल्लाह। कैप्टन है वो। चलें, इस पे बात करेंगे किसी दिन। अच्छा, ये ये बैक लाइन है, ठीक है, ये साइडों पे बता दें। ये दरमियान में सेंटर लाइन है, एक दरमियान में। अच्छा, ये सारी जो साइड लाइन और बैक लाइन जो होती है ना, ये चेंज होती रहती हैं ग्राउंड के एतबार से, ठीक है, फील्ड के एतबार से। लेकिन ये 100 से इसकी जो साइड लाइंस है वो 110 मीटर से ऊपर नहीं जानी चाहिए, और बैक लाइंस जो है जो वो 75 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ये डिफाइंड है। उसके बाद ये जो अंदर वाली जो मेजरमेंट्स है ना, ये डिफाइंड होती हैं, ये फिक्स होती हैं, ये इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। इसका जो गोल पोस्ट होता है वो 8 बाय 24 फुट का होता है। 8 फुट उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है, और 24 फुट उसकी चौड़ाई होती है। मैंने तो सीधा याद किया, 1 1 3 बनती है, मतलब 8, 8 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ 24 बनता है, तो मैंने इस तरह याद की है। 8 24 इसकी गोल पोस्ट की डायमेंशन है। उसके बाद ये सेंटर, ये ना डी पूछा हुआ है पेपर में कि डी कितनी होती है, इसका पेनल्टी स्पॉट कितना होता है। ठीक है, सेंटर सर्कल भी पूछ सकता है, 9.1 मीटर होता है या 10 गज होता है। ठीक है, ये सेंटर सर्कल है, यहाँ से बॉल स्टार्ट होता है किक ऑफ से, 11 खिलाड़ी इस तरफ, 11 खिलाड़ी इस तरफ। आगे समझ? जी अच्छा, उसके बाद इसमें ना कुछ टर्म्स होती हैं, टर्म्स पे हम फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही आप ओवरव्यू लें। हम इसकी जितनी भी जर्नल टर्म्स हैं, वो टर्म्स अक्सर पूछता है पेपर में कि ये क्या होता है, ऑफ साइड क्या होता है, ठीक है, कॉर्नर किक क्या होता है, इस तरह पूछ सकता है वो पेपर में। फिलहाल आप गेम का एक ओवरव्यू लें, फिर हम जब इसको टर्म्स को जो है लेक्चर होगा ना, वो मैं 3 3 स्पोर्ट्स का साथ साथ करवाऊंगा आपको। चलें आगे चलते हैं। बाकी की डायमेंशंस अभी आप ना देखें, सिर्फ आपने ये 3 4 चीज़ें जो है ना वो इंपॉर्टेंट जो मैंने बताई हैं, सेंटर स्पॉट बताया, डीज बताई हैं, ठीक है, एक रोनाल्डो। गोल पोस्ट बताया, गोल पोस्ट बताया। अच्छा, ये क्या आ गया, एक मिनट, एक रग्बी की डाल दी है। What type of is used to start football game? ये पेपर में सवाल पूछा हुआ है कि ये लेंथ ऑफ द फुटबॉल पेनल्टी एरिया कितना है, 16.5 मीटर। इसको रट्टा मारना पड़ता है। फुटबॉल स्टार्ट कैसे होता है, किक ऑफ से स्टार्ट होता है। जी की पिक्चर। 24 में सवाल आया हुआ है, किक इज यूज टू स्टार्ट द फुटबॉल गेम। अच्छा, हॉकी की गेम कहाँ से स्टार्ट होती है, सेंटर पास से। कुछ गेम्स ऐसी हैं जिनमें गेम सेंटर पास से स्टार्ट होती है, कुछ में किक ऑफ होता है। ठीक है, फुटबॉल किक ऑफ से स्टार्ट होता है। लेकिन ये वाली जो वीडियो है ना सर, ये वीडियो रग्बी की है, फुटबॉल की नहीं है, ये अमेरिकन फुटबॉल की है। अच्छा, अमेरिकन फुटबॉल किसको बोलते हैं, रग्बी को बोलते हैं।
ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। रग्बी जो होती है उसमें आप हाथ से बॉल पकड़ सकते हैं, फुटबॉल में आप हाथ से बॉल नहीं पकड़ सकते। और फुटबॉल, अच्छा आगे आ गया कार्ड्स हैं। कार्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है जी। कार्ड्स, दो कार्ड होते हैं, वैसे तो पांच होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो येलो कार्ड और रेड कार्ड होते हैं। येलो कार्ड वार्निंग होती है, इन फुटबॉल मैच विच कार्ड इज यूज्ड टू परमानेंटली रिमूव द प्लेयर ऑफ मैच। रेड कार्ड होता है जी, परमानेंट सस्पेंशन होती है, और उस पर रेड कार्ड के बाद खिलाड़ी बाहर चला जाता है। अगर 11 है तो 10 के साथ आपको खेलना पड़ता है, अगर 10 हैं तो 9 के साथ खेलना पड़ता है, ठीक है। रेड कार्ड का मतलब ये है कि वो प्लेयर वापस नहीं आता। येलो कार्ड का मतलब होता है कि आपको वार्निंग है कि अगर आप दोबारा ये गलती करेंगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है कि रेड और येलो का याद रखना। ग्रीन कार्ड भी यूज होता है कभी कभार। व्हाइट कार्ड होता है कि जी आपने बड़ा अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खेला है। ट्रेडिंग कार्ड भी होता है। जी, ट्रेडिंग कार्ड। ट्रेडिंग कार्ड, जी। जी उसका मुझे नहीं पता आइडिया। आपको पता है तो आप उसको एक्सप्लेन भी करें जरा साथ, क्या कौन सा कार्ड होता है। ये पोकीमोन क्रिकेट या फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए यानी कि कार्ड जिन्हें जमा किया जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। ये पोकेमोन क्या होता है वैसे? पोकेमोन तो नाम सुना सुना लग रहा है। चल रहे हैं, छोड़ें। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन और भी आया हुआ है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द नेम ऑफ डैश। ये फुटबॉल क्लब का नाम है जी। मैन यूनाइटेड भी बोलते हैं, एक मैनचेस्टर सिटी भी क्लब है। मैनचेस्टर बताएगा कहाँ का, सिटी कहाँ का है वैसे, कोई बताएगा? एनीवन एल्स? ऑस्ट्रेलिया यहाँ सर। के, हाँ, ऑस्ट्रेलिया। शहजाद ने बताया। नहीं जी, ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। ये कौन पोकीमोन बताए? का पूछा है आपने सर? भाई हम पोकेमोन से आगे भी चले गए हैं, आप स्लो चल रहे हैं पीछे। ये आवाज जो है ना वो कट रही है थोड़ी सी। अच्छा, मैनचेस्टर यूनाइटेड जो क्लब है वो फुटबॉल क्लब है, मैनचेस्टर कहाँ का, सिटी कहाँ का है? कोई बताएगा? पाकिस्तान का भी एक मैनचेस्टर शहर, सिटी। पाकिस्तान का भी एक शहर है जिसे मैनचेस्टर बोलते हैं, कोई बताएगा? और ना पाकिस- बोलिए। फैसलाबाद सर। हाँ, लेकिन मैनचेस्टर असल में शहर कहाँ का है ना, ये भी तो बताएं। मैनचेस्टर। ये इंग्लैंड के। हाँ, सर्च कर लिया आपने, चलो गुड। इंग्लैंड का सिटी है जी, उसके नाम से क्लब है। इतना जी। टाइम लगाया जी। अच्छा, उसके बाद जी, ये उसका, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो ऑफिशियल ग्राउंड है ना वो है, जो आप जो मुलायजा फरमा रहे हैं आप मेरी स्क्रीन पे, तो ये उनका अपना होम ग्राउंड है। जब 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 अच्छा, फुटबॉल को मैंने बताया कि सॉकर भी कहते हैं। नेम ऑफ द गेम इन विच साइड्स ऑफ द टीम्स इज चेंज आफ्टर एवरी गोल। तो ये गोल के बाद कहते हैं कि चेंज हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता वैसे, हाफ टाइम के बाद चेंज होती है, ठीक है। और इसका आंसर जो है ना वो इसको ना दोबारा वेरीफाई स्कोर। करना पड़ेगा। इसका सॉकर में जो है ना, या फुटबॉल में ना, हर हाफ टाइम के बाद साइड चेंज होती है। तो हम इसको ना दोबारा वेरीफाई करेंगे कि इसका आंसर रग्बी है शायद, ठीक है। आगे आ गया क्वेश्चन है कि चैंप बॉल कंट्रोल टेस्ट इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट्स। ये बेसिकली चैपमैन बॉल टेस्ट है। इसका आंसर सॉकर नहीं है, इसका आंसर हॉकी है। चैपमैन बॉल टेस्ट, इसमें ये होता है कि आप एक तरफ से बॉल फेंका जाता है, एक तरफ से प्लेयर मूव करता है, तो एक डिफाइंड बॉक्स होता है, उसमें जाकर आपने बॉल को रोकना होता है, ठीक है, और वापस पास करना होता है। जिस प्लेयर की ये अच्छी होती है स्किल, वो इस टेस्ट में कामयाब हो जाता है। वो उसकी रनिंग, उसकी एक्यूरेसी बॉल को पिक करने की, उसके बाद उसको दोबारा वापस देने की, तो चैपमैन बॉल टेस्ट से बेसिकली आप उसकी स्किल देखते हैं। ये हॉकी में यूज होता है, लेकिन आप इसको फुटबॉल में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफिशियली जो है ना हॉकी का है। अगर हॉकी वाला ऑप्शन मौजूद है तो आप हॉकी पे टिक करेंगे, अगर हॉकी का ऑप्शन मौजूद नहीं है तो आप सॉकर पे लगाएंगे, और अगर दोनों में मौजूद है तो आप हॉकी पे लगाएंगे। ये तो वेरीफाइड आंसर है, और ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है।
2024 के पेपर में आया हुआ है, देखिए ना, ये कहाँ का रे? विच कंट्री वाज द फेमस फुटबॉलर पीले? पीले भी बोलते हैं, पहले भी बोलते हैं, ये दो ब्राजील के बड़े लेजेंडरी प्लेयर हैं। ब्राजील। ब्राजील जो है, ब्राजील के बारे में कहा जाता है कि इनके पास सबसे ज्यादा टाइटल है फुटबॉल के, 5 के करीब वर्ल्ड कप है, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ज्वाइन जुवेंटस क्लब इन विच ईयर? 2018 में जी ये आए थे जुवेंटस में, और उसके बाद ये किस में चले गए? ये वो सऊदी अरेबिया के क्लब में चले गए। क्लब का नाम ये मुझे रोनाल्डो जो है ये ब्राजील के? नहीं जी, रोनाल्डो पुर्तगाल का है, ये पुर्तगाल का प्लेयर है रोनाल्डो, क्रिस्टियानो पुर्तगाल का। रोनाल्डो। और अभी ये एक हाँ सऊदी बहुत। अरेबिया का सऊदी अरेबिया का क्लब है, मुझे अब नाम माइंड में नहीं आ रहा, वहां से खेलते हैं ये, ठीक है। उसके बाद जी आगे आगे दुनिया। चले जाएं, अल नसर क्लब है, याद आ गया मुझे, अल नसर से खेलते हैं अभी, ठीक है। जुवेंटस छोड़ दिया है 22 में छोड़ा शायद। उसके बाद आ गया जी ये फुटबॉल फीफा का, मतलब ट्रॉफी है, फीफा का टाइटल है, जो अभी किसके पास है? हाल ही में अर्जेंटाइन जीता है, ठीक है, अर्जेंटाइन जीता है। और अर्जेंटाइन और फ्रांस का फाइनल था। फ्रांस से जो फेमस प्लेयर हैं वो मबाप्पे हैं, और अर्जेंटाइन से लियोनल मेसी हैं। दोनों के नाम पूछ सकते हैं आपसे जी, ये इनके कैप्टन कौन से थे, तो ये आप देख सकते हैं। आगे चलें, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा फाउंड इन विच ईयर? 1904 में ये फाउंड की थी ये एसोसिएशन, फेडरेशन डे डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो बेसिकली ये स्पेनिश नेम है, फ्रेंच है, सॉरी फ्रेंच, लेकिन इसको हम इन शॉर्ट फीफा बोलते हैं। 1904 में ये बनी थी, और इसका ज्यूरिच जो है ना, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी पूछ सकता है। स्विट्जरलैंड में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं, तो आपने बस ये याद रखना है कि फीफा का भी उधर ही है। उसके बाद फीफा मैन वर्ल्ड कप वाज कमेंट इन विच ईयर? 1930 में हुआ था, यूरागोए में हुआ था, और यूरागोए ही जीता था। ये सवाल भी पूछा हुआ है कि पहला वर्ल्ड कप कौन जीता था फुटबॉल का, शायद आगे आ भी जाए। तो यूरागोए में हुआ था और यूरागोए ही जीता था, शायद नीदरलैंड से जीता था मेरे ख्याल में। अच्छा, उसके बाद जी अगला है, इन विच ईयर वाज हेल्ड इन जुलाई 1929, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जी फीफा हेडक्वार्टर ज्यूरिच में आ गया है जी, इन विच सिटी ऑफिस ऑफ द फीफा हाउस सिचुएटेड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में जी फीफा का हाउस लाहौर में है, कजाफी स्टेडियम के बिल्कुल साथ है, ठीक है। और आजकल मैं मजे की बात बताऊं, मेरी मेरी ड्यूटी भी उधर ही है, मेरे हमसाए हैं ये, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द मोस्ट विनर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप? तो ये ब्राजील है, इनके पास 5 टाइटल्स हैं। और हाउ मैनी कौन सी फीफा ड्यूटी वर्ल्ड दे कप रहे हैं वॉन आप? बाय ब्राजील? जी कौन सी फील्ड में ड्यूटी कर रहे हैं? कौन सी? फील्ड में ड्यूटी कर रहे हैं? मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया, मैं एज अ तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर ड्यूटी कर रहा हूँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक अच्छा है। अच्छा तो अच्छा। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा, विच कंट्री वॉन 2010 फीफा वर्ल्ड कप? तो ये स्पेन था। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह का कब आता है? विच कंट्री वॉन 2010 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन जीता था? अब इस 2010 के पीछे कोई ना कोई स्टोरी लाजमी होगी, पीपीएससी हमें कोई उठा के डेट नहीं देता, उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी है, कोई ना कोई स्पेशलिटी लाजमी होती है। तो ये स्पेन ने जीता था, और स्टोरी ये है कि 2010 का पहला वर्ल्ड कप ऐसा था जो यूरोप से बाहर हुआ था, अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। और पहली दफा कोई ऐसी टीम जो कि होम ग्राउंड से बाहर जीती थी, मतलब यूरोपियन टीम, ऐसी पहली टीम थी जो कि अपने अपने कॉन्टिनेंट से बाहर खेली थी और जीती भी थी, तो इस वजह से इसको उन्होंने इंक्लूड किया है। तो ये स्पेन थी भाई बेसिकली, तो ये आपने याद रखना है, ये पास पेपर का हिस्सा है, तो इसको इग्नोर नहीं करना। आगे चलते हैं, आगे जी बास्केटबॉल आ गई है। बास्केटबॉल बेसिकली जो है ना, ये भी बॉल गेम है, इस तरह खेलते हैं जी। 28 और 15-28 का इसका कोर्ट होता है, 15 मीटर, 15 मीटर इसकी जो है चौड़ाई है, 28 मीटर इसकी लंबाई होती है। तो इसमें 5 प्लेयर बॉल होते को उठा हैं, के बॉल। 5 प्लेइंग प्लेयर्स होते हैं और 7 सब्सटीट्यूट होते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आया जी टोटल प्लेयर कितने होते हैं, तो आपने बताना है 12 होते हैं। अगर पूछे प्लेइंग प्लेयर कितने होते हैं, तो आपने बताना है 5 होते हैं। और अगर कहे कि कौन जी सी? सब्सटीट्यूट सब्सटीट्यूट या चेंज करने वाले हाँ जो बेंच प्लेयर होते हैं, वो 7 होते हैं। समझ आ गई? जी जी।
अब इधर तो मेरे ख्याल में मुझे ज्यादा नजर आ रहा रिपीट है। कीजिएगा एक दोबारा से। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इधर सात है और इधर पाँच है। ये एनिमेशन में ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन होते पाँच है। ठीक है, ये बड़ी मजे की गेम है। जी ठीक। आप में से शायद कभी आपको मौका मिले तो ये जरूर मिस नहीं करनी आपने। ये इसका कोर्ट है, इसके कोर्ट को कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, ग्राउंड नहीं बोलते, ये याद रखना है। ठीक है, और इसमें 10 फुट का, 10 फुट पे एक वो होती है, खूब होती है, बास्केट होती है, उसमें आपने बॉल फेंकना होता है। इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। टाइम फाउल इंपॉर्टेंट है, और एक और चीज़ है, द लेंथ ऑफ बास्केटबॉल कोड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इसकी ये 91.9 फीट या 28 मीटर, बस। ठीक है, ये याद रखें। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें हैं, एक एनबीए है और एक फीबा है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, और एक नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ये दोनों की दोनों इंटरनेशनल फेडरेशन, और जिस तरह आईसीसी है ना, ये दोनों इसी तरह चलती हैं। तो इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जो है ना, वो भी काम कर रही है और एनबीए भी काम कर रही है। दोनों में से ज्यादा जो वर्थ है ना, वो इसकी है। दूसरी जो है ना, वो अमेरिकन प्रोड्यूस, अमेरिकाज ने ना अपनी एक फेडरेशन बनाई हुई है। तो उनकी जो लेंथ्स और डायमेंशन होती हैं वो चेंज होती है, और उनका टाइम भी चेंज होता है। वो 12 मिनट का खेलते हैं क्वार्टर, ये 10 मिनट का खेलते हैं। 10-10 के 4 क्वार्टर होते हैं, 40 मिनट की ये गेम होती है बास्केटबॉल, अकॉर्डिंग टू फीबा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनबीए जो होती है वो 48 मिनट की होती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि 24 सेकंड का जो फाउल है, रूल है, इज इन यू, द 24 सेकंड रूल इज यूज इन विच गेम। तो ये भी 2024 में क्वेश्चन है। तो ये बास्केटबॉल है, इसमें ना 4 टाइम फाउल होते हैं, 3 सेकंड का फाउल, 8 सेकंड का फाउल, 15 और 24 सेकंड का फाउल। तो ये एक अगर 24 को पूछा है तो ये 8 का भी पूछ सकता है, 15 का भी पूछ सकता है, 3 का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो 24 सेकंड वाला होता है ना, ये होता है कि 24 सेकंड में आपने एक ट्राई करनी होती है। आपने जो अपने मुखालफ की जो बास्केट है ना, उसको अपना बॉल टच करना होता है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो टाइम फाउल हो जाएगा, और दूसरी टीम को बॉल मिल जाएगा। 15 सेकंड का फाउल ये होता है कि आपने सेंटर लाइन क्रॉस करनी होती है 15 सेकंड के अंदर। 5 सेकंड का फाउल होता है, 8 का नहीं होता, 5 5 सेकंड का होता है कि आपने 5 सेकंड से ज्यादा बॉल अपने पास नहीं रखनी। 3 सेकंड का फाउल ये होता है कि एक रेड जोन होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रेड जोन है बेसिकली, इस ये वाला जो एरिया है ना, ये रेड जोन होता है। ये बॉक्स, इसके अंदर आपने 3 सेकंड खड़े नहीं होना। और ये वाली जो सेंटर लाइन है ना, आपने 15 सेकंड के अंदर बॉल क्रॉस करनी होती है यहां से, और 24 सेकंड के अंदर आपने इसको टच करना होता है। तो ये 4 टाइम फाउल होते हैं इसके। ठीक है, उसके बाद है कि हाउ मैनी रेफरीज ऑफिशिएट इनसाइड द कोर्ट ड्यूरिंग बास्केटबॉल। इनसाइड 2 होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 होते हैं ऑफिशियली। 3 तब होते हैं जब आपका फाइनल मैच हो या बहुत ज्यादा कोई सीवर मैच हो, तब 3 भी हो सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली 2 ही होते हैं। हॉकी में भी 2 होते हैं, फुटबॉल में 1 होता है, और क्रिकेट में भी 2 होते हैं। क्रिकेट में एक टीवी अंपायर होता है और 2 फील्ड अंपायर होते हैं। ठीक है, इस इन बास्केटबॉल गेम हाउ मेनी सब्सिट्यूट आर अवेलेबल इन द गेम। 7 सब्सिट्यूट होते हैं, और प्लेइंग प्लेयर मैंने कितने बताया, कितने होते हैं, कोई बताएगा अभी? 5 पांच। कौन सर। बताएगा? 5 होते हैं, वेरी गुड। टोटल 12 टोटल होते हैं प्लेयर ना? कितने? हाँ जी, टोटल टोटल प्लेयर कितने होते हैं? 12 होते 12। हैं। अच्छा, मैंने टाइम फाउल्स का बताया, कितने फाउल्स होते हैं टाइम के हवाले से बास्केटबॉल में? 4 होते हैं जी। दोबारा से बता दूं आपको, 4 होते हैं, 24 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड और 3 सेकंड। इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। अगर एक पूछी हुई है तो दूसरी भी पूछ सकता है आपसे। सब्स्टिट्यूट रिपीट बता कर दे दिया। जरा। चले, मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए लिख देता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को याद रहे। ये स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी जी। ये कुछ 24 अटेम्प्ट आपने अटेम्प्ट करनी होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 15 क्रॉस सेंटर लाइन। उसके बाद आ जाता है 5 सेकंड होल्ड द बॉल। 5 सेकंड से ज्यादा बॉल को होल्ड नहीं करना। 3 सेकंड रेड जोन। सर आप स्लाइड पे लिख रहे हैं? हाँ, स्लाइड पे लिख रहे हैं या कहीं और लिख रहे हैं?
मैंने पूछा भी स्क्रीन। अच्छा, नहीं, वो एक तो मिनट। स्लाइड स्लाइड शो हो पर रही है। नजर। अब आ गया नजर? हाँ, अब आई है ठीक नजर। है। जी जी हाँ, ये वो देखिए, पहले तो। 24 सेकंड में आपने अटेम्प्ट करनी होती है, आपने गो बास्केट की कोशिश करनी है। अगर वो कोशिश नहीं होगी 24 सेकंड, वो दूसरी टीम को बॉल मिल जाए। 15 सेकंड के अंदर आपने क्रॉस सेंटर लाइन उसको क्रॉस करना है। 5 सेकंड के अंदर आपने बॉल से ज्यादा बॉल को पकड़ना नहीं है, अपने पास नहीं रखना। 3 सेकंड और का 3 फाउल जो रेड होता है, जोन। उस रेड जोन से आपने 3 सेकंड से ज्यादा खड़े नहीं होना। समझ आ गई ना? बास्केटबॉल में ये हम्म। टाइम फाउल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट बताइए मैंने बास्केटबॉल में, और एक और बताइए एनबीए। ये आपने जाके सर्च भी करनी है आपको, जो चीज हो ना उसको सर्च भी किया जाए। सर्च करने से ये होता है कि आप ना, जो इंसान में जुस्तजू होती है ना, जिस इंसान में जुस्तजू होती है वो बहुत जल्दी सीखता है और बहुत कुछ सीख लेता है। सीधा। ये दो हैं, ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है, ये फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ये अमेरिका की है, और ये वर्ल्ड वाइड है। लेकिन ये भी वर्ल्ड वाइड मानी जाती है। ज्यादातर जो मतलब बास्केटबॉल है ना, वो अमेरिका के अंदर खेली जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं। इसमें जो है ना वो, अच्छा टाइम कितना होता है मुझे कौन बताएगा कि बास्केटबॉल कितने टाइम की गेम होती है? कौन बताएगा? सर पंद्रह शायद बीस मेरे ख्याल मिनट 45 मिनट। हाँ, 45 मिनट। कैसे जी बताएं 45 मिनट कैसे होते हैं? 45 तो मैंने बताया ही नहीं है। अच्छा सर, ये मीटिंग वो एंड तो होने वाली है, तो कितना टाइम रह गया है? एक एक मिनट रह मिनट, गया। हाँ बस एंड ही होने वाली है, चंद सेकंड रह गए हैं। चलें सर, ये बस हमारा लेक्चर भी खत्म होने के करीब है बस। चलें, तो स्लाइड्स पर दोबारा जो हाँ नंबर लिखा हुआ था, अगर स्टूडेंट ने कांटेक्ट करना है मुझे डिटेल, बाकी लेक्चर कल भी होगा, या नेक्स्ट ठीक है एक मतलब और ज्वाइन करवाना है स्टूडेंट्स अगर थके नहीं है तो। सर, स्टूडेंट से पूछ लें, अगर वो दोबारा ज्वाइन करने की उनके अंदर है कैपेसिटी स्टेमिना, तो कोई मसला नहीं है। टाइम काफी हो गया, सुबह कर लें। कल कर लेंगे। चलें सुबह